जिसको पवित्र कहा जाता था, लाशें तैर रही हैं। कभी अस्थियां तैरा करती थी, आज अर्थियां तैर रही हैं। और ये उसी व्यक्ति की बदौलत है जिसने कहा था, आया हूं तो गंगा को साफ करके जाऊंगा। साफ का तो पता नहीं, पर यहाँ के लोगों को जरूर साफ करते हैं। और भी नौटंकी इस देश में देखने को मिलती है कि 130 करोड़ की जनसंख्या का ये देश 80 लाख की इजराइल की जनसंख्या के साथ खड़ा है, लेकिन 130 करोड़ की जनसंख्या का ये देश अपने ही देश के लोगों के साथ नहीं खड़ा है, और ना ही यहाँ की सरकार यहाँ के लोगों के साथ खड़ी है। हर कोई आपदा में अवसर ढूंढने का काम करता है, हर कोई एक दूसरे को काटने का काम कर रहा है, हर कोई एक दूसरे को बांटने का काम कर रहा है। चाहे वो नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन द्वारा हो, चाहे वो खराब वेंटिलेटर्स द्वारा हो, चाहे वो नकली ऑक्सीजन कंसंट्रेटर द्वारा हो, हर कोई केवल और केवल आपदा में अवसर ढूंढने का काम करता है। कितना आसान लगता है ये कहना, आई स्टैंड विद इजराइल सोफे में लेट के, लेकिन आपने कभी कोशिश की कि अपने ही देश के लोगों के साथ खड़े हो? अरे आप इजराइल के साथ खड़े होंगे, इस देश की सरकार इजराइल के साथ खड़ी होगी, तो इस देश के लोगों के साथ कौन खड़ा होगा? हर एक घर में मातम पसरा है, हर एक घर में किसी ना किसी की जान गई है, लाखों बच्चे अनाथ हो गए, लाखों बच्चियों के सर से उनके पिता का साया चला गया, लेकिन ये आपको नहीं दिखाई देता और ना ही ये आपको महसूस होता कि यहाँ के देश के लोगों के साथ कौन खड़ा होगा अगर आप सभी इजराइल के साथ खड़े होंगे। इजराइल जिसके साथ आप खड़े होने की बात करते हैं, वो खुद में इतना सक्षम है कि वहाँ के हर एक व्यक्ति को वैक्सीन लग चुकी है, वो कंट्री कोरोना फ्री हो चुकी है, और वहाँ की सरकार अपने देश की रक्षा करने में पूर्णतः सक्षम है। हमारे देश की सरकारों की तरह नहीं कि आज भी ऑक्सीजन के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है, आज भी वैक्सीन के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है, आज भी वेंटिलेटर्स के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है, और हम इजराइल के साथ खड़े होने की बात करते हैं। अगर आप इजराइल के साथ खड़े होंगे तो इस देश के बच्चे के साथ कौन खड़ा होगा? करोड़ों बच्चे रोज भूखे सोते हैं, करोड़ों बच्चों के सर से उनके पिता का साया छिन गया, करोड़ों बच्चे अनपढ़ हैं क्योंकि उनको पढ़ाने वाला कोई नहीं है, उनकी शिक्षा का जुगाड़ करने वाला कोई नहीं है। करोड़ों बच्चे अपने 2 वक्त का खाना नहीं जुटा पाते क्योंकि सरकार का ध्यान उन पर कभी गया ही नहीं। सरकार केवल और केवल वाहवाही लूटने के लिए इंटरनेशनल मीडिया में खुद को ये दिखाती है कि हम अपने दूसरे देश के साथ खड़े हैं। अरे आप दूसरे देश के साथ खड़े होइए, बेशक खड़े होइए, लेकिन जिन्होंने आपको वोट दिया पहले उनके साथ तो खड़े हो जाइए। जिन्होंने आपको प्रधानमंत्री बनाकर इस देश की सत्ता आपके हाथों में दी, पहले उनका तो कल्याण कर लीजिए। इजराइल खुद को संभाल लेगा, इजराइल की सरकार है, इजराइल के लोग हैं, वो देख लेंगे। हमें हमारे साथ खड़े होने वाले लोग चाहिए। अच्छे दिनों का इंतजार करते करते लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन आज तक अच्छे दिन नहीं आए, उल्टा बद से बदतर दिन होते जा रहे हैं। करोड़ों लोग बेरोजगार हो चुके हैं, और मैंने आपसे उस समय भी कहा था कि आप बंगाल चुनाव खत्म हो जाने दीजिए, पेट्रोल में किस तरीके से आग लगती है वो मैं आपको लगते हुए दिखाऊंगा। आज 12वां दिन है लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हुए। यही वो सरकार है जो आपदा में अवसर ढूंढने का काम करती है। आप आपदा में हैं तो आपसे अभी अवसर ले लिया जाएगा। पटेल साहब की 3000 करोड़ की मूर्ति हमने बनवाई, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति। आज पटेल साहब उसी मूर्ति से अपने देश को जलता हुआ देख रहे होंगे तो क्या महसूस कर रहे होंगे? जरा सोचिए, कितनी खुशी उनको मिलती होगी कि जिस भारत को संघर्ष करके उन्होंने आज़ाद कराया, जिस भारत में अखंड एकता का उन्होंने प्रचार फैलाया, जिस भारत को खंड खंड होकर उन्होंने जोड़ने का काम किया, उस भारत में आज लाशें जल रही हैं, और लाशें इस कदर जल रही हैं कि जैसे कभी दिवाली पर दिया जला गया। और एक मशहूर शायर का कथन था कि लगेगी आग तो आएंगे कहीं घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कहीं घर जद में, यहाँ अकेले हमारा मकान थोड़े ही है। और ये कथन कहीं ना कहीं आज पूरी तरीके से साबित होता है। यानी अब इस देश में जो आग लगी है, अब इस देश के हर घर में जो मातम पसरा है, उसका अंदाज़ा कुछ साल पहले उस शायर ने लगा दिया था। वो शायर तो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उन्होंने ये जो पंक्तियाँ लिखी थी वो शायद भविष्य को सोचकर लिखी थी कि भविष्य में भारत की स्थिति ये होने वाली है।
आज चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी समुदाय का हो, आज चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी गांव शहर का हो, हर घर में मातम पस रहा है, हर घर में आग जल रही है, हर घर में चिताएं जल रही है। और यही इन 2 लाइनों में उस शायर ने कहा था कि जब इस देश में सरकार की गलत नीतियां लाई जाएंगी, इस देश का हर एक घर उसकी चपेट में आएगा और इस देश का हर एक घर जल उठेगा। और वही हाल आज इस देश का हो रहा है। ये कोरोना नहीं है जो इस देश को जला रहा है, ये इस देश की निकम्मी सरकार है जो इस देश में आग लगा रही है। अगर ये सरकार चाहती तो वक्त रहते इसने इस पर कंट्रोल कर लिया होता, लेकिन जब वक्त था तब साहब प्रचार में लगे थे, तब लोग प्रचार में लगे थे, तब इनके जो साथी गण हैं वो सब प्रचार में लगे थे, क्योंकि आपका वोट बहुत ज़रूरी था, आपसे वोट छीनना बहुत ज़रूरी था, आपसे वोट लेकर आपको रुलाना बहुत ज़रूरी था, आपसे वोट लेकर आपके घर में चिताएं जलाना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए उस समय इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया गया और इसीलिए इस सभी का दोष मैं कोरोना को नहीं, इस सरकार की कोरोना नीति को देता हूँ कि कुछ ना करो